शुक्रवार का दिन था। मैं अपने पति राजीव के साथ उनके दोस्तों के घर पर पार्टी करने जा रही थी, या यूं कहूं कि वीकेंड शुरू होने की खुशियां मनाने जा रही थी। बड़े शहरों में ये एक प्रथा सी हो गई है। अब लोग उत्सव मनाने के लिए साल भर का इंतजार नहीं करते, बल्कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां एक पल मुस्कुराना, कुछ पल अपनों के साथ बिताना नामुमकिन सा हो गया है, वहीं हफ्ते में ये 2 दिन छुट्टी के किसी रेगिस्तान में 2 बूंद पानी के लगते हैं। बड़े शहरों में लोगों के दिलों की तरह जगहों में भी बहुत दूरियां होती हैं। अभी और कितनी दूर है, कहते हुए मैंने राजीव की तरफ देखा, जो अपने फ़ोन में खोए हुए थे। मैंने उनके फ़ोन में झांका तो देखा कि वो किसी के पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे। मेरे दिल ने हंसते हुए धीरे से कहा, कहीं दूर बैठे दोस्त या रिश्तेदार की समस्या को तो आप चुटकियों में सुलझा देते हैं, लेकिन जो आपके पास है उसके मन को आप कभी नहीं समझ पाते हैं। वो राजीव की ऑफिस पार्टी थी। वहाँ ना मैं सबको जानती थी और ना कोई मुझे जानता था। उनके लिए मैं सिर्फ राजीव की पत्नी थी। खुद को फ़ोन के दरिया में डुबोने का यहाँ अच्छा माहौल था। यहाँ ना किसी को मेरी परवाह थी और ना मुझे किसी की। मैं सोशल मीडिया के सागर में गोते लगा रही थी कि एक आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। कौन कौन नशा करता है, ज़रा हाथ ऊपर करे, राजीव के बॉस ने कहा, जिसे सुनते ही मैंने भी हाथ उठा लिया। मेरे उठे हुए हाथ को देख कुछ लोगों के होठों पर तो मुस्कुराहट आ गई और उनकी आंखों में मेरे लिए अपनापन सा दिखने लगा, मगर कुछ लोगों के तो होश ही उड़ गए। उन शिकायत भरी चेहरों को मैं क्या समझाऊं कि नशा सिर्फ दारू में नहीं, फ़ोन में भी होता है। उस समय मैं दुनिया के 2 मुँहे चेहरे भी देख रही थी, जहां आदमी पिए तो चलता है और अगर औरत पिए तो चालू कहा जाता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं बिन पिए ही नशे में हूँ। किसी भी नशे की अति आपको खत्म कर सकती है, चाहे वो प्यार का नशा हो, दुश्मनी का नशा हो, दारू का नशा हो या फ़ोन का नशा हो। मुझे एहसास हो गया था कि इस फ़ोन के नशे में धुत मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। उम्र यूं ही जिंदगी के गुल्लक से खर्च होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। लग रहा था मानो बस दिन निकल रहा था और मैं वहीं खड़ी हूँ, एक बुद्ध बनी, बस अपना फर्ज पूरा किए जा रही थी। होठों की हंसी, मुस्कुराहटें और खुशियों की जगह चिड़चिड़ापन, उदासी और बेचैनी ने ले ली थी। अब प्यार कम और गुस्सा ज्यादा आता था। घर में 4 लोगों के होते हुए भी अक्सर अकेलापन महसूस हो रहा था। किसी को भी किसी के लिए वक्त नहीं था, या यूं कहूं कि वक्त तो था, लेकिन वो जज्बात या एहसास खत्म हो गए थे। इतने सालों से मैं अपने परिवार को संभालने की भरपूर कोशिश में लगी रही थी, लेकिन अब लग रहा था जैसे सब कुछ छूट रहा हो। अब दिमाग ना कुछ सोच पा रहा है और ना ही दिल कुछ महसूस कर पा रहा है। मैं और मेरे पति साथ होकर भी अजनबी होते हैं। हमें एक दूसरे को जाने हुए कई साल गुजर गए हैं। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसी जिंदगी है जहां प्यार या लगाव नहीं, बस ज़रूरतें रह गई हैं। अब तो बच्चों के पास भी मुझे कहने को कुछ नहीं है। अजीब बात तो ये है कि हम चारों एक रूम में होकर भी नहीं होते हैं। अब तो हमारे घर में ना लड़ाई होती है, ना ही शिकायतें, लेकिन फिर भी सुकून किसी के पास नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि आज से 30-40 साल पहले जिस फ़ोन का इस्तेमाल हम कहीं दूर बैठे अपनों की आवाज़ सुनने या एक दूसरे के दुख दर्द बांटने के लिए करते थे, आज उसी फ़ोन के इतने करीब हो गए हैं कि पास बैठे अपनों से ही दूर होने लगे हैं। आज के ज़माने में फ़ोन ही हमारे दोस्त, भाई बहन, हमसफ़र बन गए हैं। किसी को नज़रअंदाज करना हो तो फ़ोन में नज़रें छिपा लो, ज़िंदगी से परेशान हो तो फ़ोन की दुनिया में गुम हो जाओ। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि सांस आए ना आए, मगर इंटरनेट और फ़ोन चलते रहना चाहिए।
कहते हैं कि पुराने ज़माने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भंग करने की क्षमता सिर्फ भगवान के बनाए अप्सराओं में होती थी, लेकिन हम मामूली इंसानों का दिल और दिमाग भंग करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन ही काफ़ी है, जो आपके हाथों को जकड़कर आपकी आँख को खुद में सम्मोहित कर लेता है। इसे अपने हाथ में लेते ही हम खुद को भगवान समझने लगते हैं, जहां हम जिसे चाहें खुद से जोड़ लें और जिसे चाहें खुद से जुदा कर लें। अब किसी के दिल से ज़्यादा फ़ोन में गहरे राज छुपे होते हैं। अब हम ना तो किसी को जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। फ़ोन में जितने ज़्यादा फीचर्स होते जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें, एक दूसरे का साथ उतनी ही तेज़ी से कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद से दूर दुनिया के करीब हो गए हैं, अपनी पहचान छोड़ दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब किसी सोच, चिंता, जलन, उम्मीद और लालसा को छोड़ खुद के साथ शांति से बैठे ज़माना हो गया। पिछले 1 साल से मैं हर रोज़ इस नशे को छोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, इसी आशा के साथ कि कभी तो मैं इस फ़ोन के सम्मोहन जाल से आज़ाद होंगी।